धामपुर में प्रेस को कांग्रेस नेता आदित्य चौहान ने बताया कि चुनाव कार्यालय में लोगों द्वारा जिंदा लोगों को मरा हुआ और मरे हुए को जिंदा दर्शा दिया गया है। आज एक होटल में पत्रकारों से आदित्य ने बताया कि उनके गांव में ही एक बूथ पर 10 वोट डबल बने हुए हैं। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है राजनीतिक लाभ लेने के लिए किस तरह से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आदित्य का कहना था कि ये सारा वोटर लिस्ट की गड़बड़ी का खेल पूर्व की सरकार की देन है। कई दिनों से वोटर काटने को लेकर फैल रही भ्रांतियों को लेकर जब आज उप जिलाधिकारी धामपुर विजयवर्धन तोमर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश अनुपालन में 5 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई थी। जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं उनके फॉर्म भरने के लिए जो 5 तारीख तक 11,118 फॉर्म प्राप्त हुए हैं और 3768 वोट काटने के फॉर्म भरे गए हैं जिनके डबल है या इस दुनिया में नहीं है। एसडीएम ने कहा है कि गलत किसी का भी नाम नहीं काटा जाएगा। जो लोग बाहर चले गए हैं या किसी का विवाह हो चुका है या फिर स्वर्गवासी हो चुका है उसी का वोट काटा जाएगा। उन्होंने आने वाली 5 जनवरी को नई वोटर लिस्ट आने की बात की है। एसडीएम ने यह भी कहा है कि शासनादेश के अनुसार किसी प्रत्याशी का नामांकन से पूर्व जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उसका नाम वोटर लिस्ट में बनवा सकते हैं। और अधिकारी गणों ने लगातार वोटों को जो संख्या होती है उसमें छेड़छाड़ कर वोट आईडी बनवाई। एक ही बूथ पर लगभग 10 लोगों के नाम डबल वोट बने हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं बूथ संख्या 173/179, 513, 514 ये ऋषिराज हैं जिनका वोट संख्या इसमें बना हुआ है। मैं आपको इसके माध्यम से दिखा देता हूं और इसमें साफ लिखा है कि एक ही बूथ पे 2 आदमी नहीं हो सकते। ये दोनों आपके पास में है, मैं आपको इसकी फोटो दे दूंगा। उसी प्रकार 63 और 664 एक व्यक्ति का नाम है 63 नंबर पर, उसी का दूसरा वोट 614 नंबर है। उसी प्रकार 901 अंजू रानी सनोब नरेश हैं, उसी का नाम द्वारा जो है 37 नंबर पे आ जाता है। फिर उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो 777 का एक बूथ। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि 1 नवंबर से 31 नवंबर तक चुनाव आयोग का एक विशेष अभियान चल रहा था कि जो नए उसमें मतदाताओं के बढ़ाने के लिए, तो उसी के क्रम में हम लोग 1 तारीख से BLO घर घर गए हैं और बूथ डे पे अपने बूथ पे बैठे थे। तो जो भी फॉर्म इकट्ठा किए BLO ने प्रारूप 6, 7, 8, 8A वो सब तहसील में जमा करे जा रहे थे उनके द्वारा। और ये फिर चुनाव आयोग के द्वारा 31 के बाद में 5 तारीख तक और बढ़ा दिया गया, इसको 5 दिसंबर तक हो गया है। तो 5 तारीख को हम लोगों ने जितने भी फॉर्म BLO से प्राप्त हुए थे सब हम लोगों ने उनको वहाँ पे रिसीव करके उनकी फीडिंग का काम हम लोग लगभग हम लोग का पूरा हो गया है। 5 तारीख के बाद में कोई भी फॉर्म हम लोग नया फॉर्म नहीं ले रहे हैं किसी के लिए भी, क्योंकि जो अभियान का समय था उसके बाद हम लोगों ने करके चुनाव आयोग को अवगत करा दिया है कि हमारे इतने फॉर्म प्राप्त हुए हैं। इसके अंदर प्रारूप 6 होता है जैसे नाम बढ़ाने का, प्रारूप 7 होता है डिलीशन के लिए। और डिलीशन के लिए जैसे कुछ लोगों के मन में शंकाएं थी, तो डिलीशन में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है कि वो डिलीशन में सबसे जरूरी होता है उस व्यक्ति को नोटिस देना। 1 हफ्ते का उसको नोटिस दिया जाता है और वो भी जो नोटिस जारी किया जाता है वो चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि वो डाक के माध्यम से जाएगा। तो उसको हम लोग उसको वहाँ पे हमारे भी करीब 3600-3700 फॉर्म प्राप्त हुए हैं, उनके से हम लोगों ने प्रोसेस कर लिया है उसको और उसका नोटिस हम लोग जारी कर रहे हैं। वो भी डाक के माध्यम से करेंगे। व्यक्ति को प्रॉपर हमें समय दिया जाएगा उसको सुनवाई करने का। ये भी फॉर्म हमें जो BLO के माध्यम से प्राप्त हुए, BLO ने जांच की है, कोई मृतक हो गया है, कोई शिफ्टेड हो गया है या किसी लड़की की शादी हो गई है या किसी का डबल वोट बना हुआ है, तो BLO ने हमें सूची बना के दी है, जांच करके रिपोर्ट लगा के दिया है। उन्हीं पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं इसके अंदर और बाकायदा सबको नोटिस देके हम लोग नाम डिलीशन की कार्रवाई आगे सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू।